हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कानपुर के करौली बाबा यानी कि संतोष सिंह भदौरिया, सोशल मीडिया पर हुई ऐसे वीडियोस और फोटोज मिल जाएंगे जिस पर करौली बाबा के चमत्कार का दावा किया जाता है। दावा यह भी है कि शिव का नाम लेकर करौली बाबा असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं। हवन और संकल्प कर लिया तो समझो आपकी समस्या दूर हो गई। ऐसे ही एक वीडियो को लेकर नोएडा का एक डॉक्टर पहुंच गया कानपुर आश्रम और साथ ही करौली बाबा से चमत्कार दिखाने की बात करने लग गया। आरोप है कि इस बात पर बौखलाए करौली बाबा यानी कि संतोष सिंह भदौरिया ने उसको बाउंसर से पिटवा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आज न्यूज 18 पर करौली बाबा खुद बताएंगे क्या है विवाद की पूरी कहानी और क्या है आश्रम में चमत्कार का सच। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देखे जिसमें डॉक्टर ने करौली बाबा को चमत्कार दिखाने का चैलेंज कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। गुरुजी नमस्कार जी, खुश रहिए। और मैं नोएडा से आया हूँ नोएडा। और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहां जाइए तो कुछ वहां चमत्कार होते हैं। तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूं आज। यहाँ चमत्कार तो कोई होता नहीं है। यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी, है ना। तो बस आपकी कृपा हो तो आपका आशीर्वाद मिल जाए। और महादेव का आशीर्वाद तो रहता ही मतलब सबके साथ होता ही है, बिल्कुल, क्योंकि सब महादेव के ही बच्चे हैं। तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद। बिल्कुल, सब अच्छा होना है। अब अच्छा, आप लोग अच्छे हैं ही, समझ रहे हैं जी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे होना थोड़ा जो रह गया वो बाकी वो भी अच्छा हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, कुछ मित्रों ने मेरे बताया और भाई ने बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना या आत्मा तो नहीं घुस गई है। तो मैं पेशे से डॉक्टर हूं, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूं कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है। उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूं जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूं क्या आपकी शक्तियां। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूं कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? तो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भाई आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दिया। आत्मा निकाल दी? हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा, हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। उसी पूछ लो जिनकी ठीक है, निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे। तो देखिए, चमत्कार तो दिखाया नहीं लेकिन बाउंसर से जरूर पिटवा दिया। आरोप है कि इस घटना के बाद करौली बाबा ने अपने बाउंसर से डॉक्टर की पिटाई करवा दी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और जिसके बाद हमारी टीम पहुंची करौली बाबा आश्रम कानपुर इस विवाद और करौली बाबा के चमत्कार के दावों के रहस्य से पर्दा उठाने। क्या करौली बाबा करते हैं चमत्कार? आश्रम में मारपीट का क्या है सच? हवन से कैसे होता है इलाज? क्या बाबा के दरबार में डॉक्टर फेल हैं? कानपुर में एक ऐसा भी आश्रम है बाबा का जहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं। उनका ऐसा मानना है और बाबा का ऐसा दावा है कि असाध्य रोगों को भी ठीक किया जाता है, जिसको लेकर यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। आज न्यूज 18 की टीम भी इसकी पड़ताल करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर किस मेटलर्जी से इन्हें ठीक किया जाता है। दरअसल कानपुर के करौली बाबा का दावा है कि वो हवन और संकल्प से लोगों के असाध्य रोग को भी ठीक कर देते हैं। यही वजह है कि देश विदेश से करौली बाबा के आश्रम में हजारों लोग पहुंचते हैं, संकल्प करते हैं और खुद को ठीक भी बताते हैं। कल क्या है, ऑलमोस्ट 80% रिलीफ था। सो बहुत कोई भी प्रॉब्लम 49-50 ईयर से हमें सफ़र कर रहे हैं। सो अचानक 100% नहीं, 80% कल हो गया मेरे को। आज जब बाबा जी ने मेरे को शस्त्र चिकित्सा किया है तो
मेरे को ऑलमोस्ट 100% मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ और बॉडी पूरा मेरे को लाइट फील करने लगी। जो बताएं उसकी प्रॉब्लम जो सोने के बाद उठने पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है और चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कल से देख रही हूँ ना तो ज्यादा चल रहे, कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर रहे, ये देखा है मैंने। करौली बाबा सिर्फ आश्रम में आए लोगों के ही दुख दूर नहीं करते, बल्कि ये ऑनलाइन भी इलाज करते हैं। ऐसे ही एक फोन पर वीडियो कॉल के जरिए करौली बाबा ने ये साबित करने की कोशिश की कि एक शख्स के बौने बच्चों की लंबाई 1 फीट तक बढ़ गई। 10-11 इंच हो गए, अब 10-11 इंच बढ़ गई हैं। बाकी 2 बच्चियां और बड़ी वाली बच्ची 13 इंच लंबी हो गई है। पहले नाटी थी, आपका सब पिक्चर फोटो सारी कुछ है ना? हाँ, सब है। ये गुजरात से है, अपना नाम बता दीजिए। माँ से भी लंबी हो गई, यानी बड़ी बिटिया 13 इंच करीब लंबी हो गई, छोटी वाली 11 इंच हो गई। करौली बाबा के दावों और उनके आश्रम में ठीक हो रहे लोगों के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको डेमो दिखाते हैं कि वो कैसे आश्रम में बीमारी का इलाज करते हैं। 15 खींच लीजिए 5 बार। आप खड़े हुए चलिए, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है आपको, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप मूवमेंट करिए, चलिए। माई, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बढ़िया, कोई कष्ट नहीं है। करौली बाबा के आश्रम में हर वक्त हवन चलता रहता है। दूर दूर से भक्त तरह तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। किसी को पारिवारिक कष्ट है तो कोई व्यक्तिगत समस्याओं से पीड़ित। होने के बाद उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया 6 से 10 हो गया। उसके बाद ही हम लोग इधर आया लास्ट 16 मार्च को। तो इसका 16 मार्च से बिना हवन के, उससे पहले उसका पूरा शरीर का जितना बीमारी है सब गायब हो गया। हाँ, उसका सांस फूलना था वो भी खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया, उसका प्रोस्टेट पेशाब होता था जल्दी रात को वो भी नहीं हुआ, सब हो गया। बाबा का दावा है कि वो हर तरह के कष्टों को भगवान शिव का नाम लेकर हर लेते हैं। इन्हीं दावों और बातों को सोशल मीडिया पर देखने के बाद नोएडा का एक डॉक्टर परिवार बाबा करौली के कानपुर आश्रम पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि आश्रम में उसके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इसका आडंबर जो इसने कर रखा है वो सब खत्म होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जो चीज आपके साथ हुई है, क्या ये सब ढोंग है? ये सब ढोंग है और लोगों के साथ भी होती होगी, क्योंकि वहाँ बहुत प्रताड़ित लोग मिले जिन्होंने वीडियो भी उन्हीं लोगों ने बना के भेजा। तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर की शिकायत पर करौली बाबा पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन सवाल है कि नोएडा के डॉक्टर के परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या ओम शिव बोलकर बीमारी ठीक करने वाले बाबा के आश्रम में डॉक्टर फेल हैं? क्या वाकई कानपुर के करौली बाबा आश्रम में चमत्कार होता है? क्या है करौली बाबा के आश्रम का सच? आज न्यूज़ 18 पर सभी आरोपों पर खुद जवाब देंगे कानपुर के करौली बाबा यानी संतोष सिंह भदौरिया। जिस करौली बाबा के इंतजार में हजारों लोग देश के कोने कोने से आते हैं, अब वो अपने आसन पर एक बार फिर जाने को तैयार हैं, क्योंकि ये उनकी प्रतिक्रिया सुबह 4 से लेके अलग अलग फेजेस में, क्योंकि सबको उनको सुनना होता है, सबको देखना होता है। हमारे साथ इस वक्त चल रहे हैं महाराज जी, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप अपनाते हैं कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं? कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये पुरातन जो हमारी प्रक्रिया है, वैदिक हमारी जो प्रक्रिया है, हमारे सनातन धर्म की ऋषि मुनियों की जो परंपरा है जी, उनकी द्वारा बनाई हुई सब विधियां हैं, उन्हीं का पालन लोग करते हैं, वैदिक परंपरा का पालन करते हैं, स्वस्थ होते थैंक यू करके चले जाते हैं, इतनी बात है। सर, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 दशकों पहले स्टार्ट किया हुआ काम आज साउथ से लेकर नॉर्थ तक लोग आते हैं, और क्या कैसे आप उसको मेडिकल के पॉइंट ऑफ से ट्रीट करते हैं?
नहीं, सिंपल है। जब कोई अच्छा काम होगा कहीं होगा, पीड़ित लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उसका तो जाता ही है ना संदेश। तो इसीलिए लोग फिर इकट्ठा होते आते हैं। और जिनके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, जिनके अंदर जरा भी ईश्वर के प्रति विश्वास है ना, आस्था है, तो वो तो आएगा ही आएगा ना। देखता है कि हम बगैर छुए, बगैर कोई मारपीट किए, बगैर कोई टोना टुटका किए, बगैर कोई जादू टोना किए, आदमी परिवार स्वस्थ हो रहे हैं अपने आप, केवल प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ प्रार्थना सभा चल रही होगी, अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं, संकल्प अभी करेंगे लोग, अपने यहाँ स्वस्थ हो जाएंगे। इतना सिंपल है। सर चमत्कार कहते हैं, चमत्कार दिखाते हैं आप, क्या चमत्कार? खंडन करता हूँ चमत्कार का मैं। लोग कैसे चमत्कार देख रहे हैं आपने? मैंने किताब में लिख रखा है, किताब में पढ़िए, किताब मिली, किताब आपको? नहीं आप बताइए, मैं आपकी बात। अभी किताब आपको मिलेगी जी सर। 3 साल से लिखी हुई किताबें लिखते रहते हैं जी महाराज जी। सबसे पहले लिखा है, किसी भी प्रकार के रहस्य और चमत्कार का दरबार खंडन करता है, होता नहीं सृष्टि में जी। सब कुछ नियम से होता है जी। आप दरबार की वैदिक प्रक्रिया का नियम से पालन नहीं करेंगे, आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे। आप 100 हवन कर लीजिए, आप 100 कर लीजिए, आप घर में करते हैं हवन, पूजा सभी लोग करते हैं जी। क्यों नहीं स्वस्थ होते हैं? क्योंकि नियम से नहीं हो रहा है। इसमें पहले पेज में ही लिखा हुआ है, सबसे पहला पेज है, किताब पुरानी है, काफी पुरानी पुस्तक है जी। हाँ, मैं 2020 की है, प्रथम संस्करण 2020, ठीक है, लिखा हुआ है ठीक। इसमें पहला पेज नंबर 7 पे, अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। प्रकृति में जिन वस्तुओं का या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वे रहस्य या चमत्कार लगते हैं। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर, दिखावटी कर्म कांडों का पूरी तरह खंडन करती है। किसी प्रकार के जादू टोना, सम्मोहन, उच्चाटन, पीर बाजार की पूजा, चढ़ावा, जीव बलि, मांस भक्षण, मदिरापान आदि का जोरदार विरोध करती है। भूत प्रेतों का भय दिखाकर आम जनता का मानसिक व शारीरिक शोषण, उत्पीड़न करने वाले तथा कथित तांत्रिकों, अभिचारिकों, झाड़ फूक करने वाले के कृत्यों का भी विरोध करती है। पुस्तक में भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत गीता में उल्लिखित है। यह संप्रदाय में परंपराएं हैं। सर असाध्य रोग कैसे आप ठीक करते हैं? जैसे अभी लिवर है, हार्ट है, तमाम पेशेंट्स आते हैं और आप उनका कहना है महाराज जी ने ठीक किया। प्रश्न गलत है। अच्छा। और उनका उत्तर भी गलत है। बताइए। प्रश्न गलत है, यहाँ कोई इलाज नहीं होता। इलाज नहीं होता? यहाँ मैंने बोला ना, ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा से आदमी आता है जी, अपनी वैदिक परंपराओं का पालन करता है जी। जो उसके कर्म भोग हैं, कर्म बीज हैं, जो शास्त्रोक्त हैं, वो उसके स्वयं कटते हैं। जब स्मृतियां कट जाती, स्मृतियां रोग का कारण है और स्मृतियां स्वास्थ्य का कारण है। रोग की स्मृतियां कट जाती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं, आदमी निरोगी हो जाता है। इतनी बात है, अपने आप स्वतः प्रार्थना करता है, संकल्प करता है कि मेरे एक कष्ट हटा दिए जाए, मेरे ये कष्ट हटा दिए जाए, मेरे एक कष्ट हटा दिए। आप देखिए भी हो रहा होगा संकल्प। अच्छा सर, बागेश्वर जी से आपका डिफरेंट कैसे है? क्योंकि वो भी एक लोगों का इलाज करते हैं। बागेश्वर काहे का डिफरेंट है? वो भी अच्छा काम कर रहा है। कैसे आपकी उनसे अलग है या आप ही दोनों एक ही मेट्रोलॉजी में? ऐसा है कि किसी की दृष्टि यहाँ तक देखने की 10 फीट, किसी की 20 फीट है, किसी की 100 फीट है, किसी की सब में देखने की दृष्टि। इतनी फर्क है। और क्या फर्क है? काम तो सब वही कर रहे हैं, धीरे धीरे वही पहुंच रहे हैं कि पूरा देखना है, पूरा समझना है। आपकी क्या रेंज है? हमारी कोई रेंज नहीं, हमारी कोई रेंज नहीं। आपने कहा ना 10-20 रेंज वाली। हमारी वो भी रेंज नहीं है। तो अपनी वैदिक प्रक्रिया पूरी करता है, आदमी अपने आप अच्छा हो जाता है, हमको थैंक यू करके चला जाता है। सर हवन की एक बड़ी मान्यता बताते हैं कि हवन कराना क्या चीज कैसे? हिंदू सनातन धर्म हवन तो पहला उठ के हवन करने का ही विधान है। भूल गए ना लोग। दरबार याद दिला रहा है कि देखो हवन की शक्ति कैसे, हवन देखो रुद्राभिषेक की शक्ति। चल रहे रुद्राभिषेक जी, भाई चल रहे, प्लीज चलते, रुद्राभिषेक चल रहे, हवन चल रहे, सभी कुछ चल रहे हैं यहाँ। तो वैदिक प्रक्रिया है, वो तो शिव का अभिषेक है, शिव का, माँ का अभिषेक है सर। अब इसमें कहाँ, जब इसमें प्रश्न उठ रहा है कि भाई पूजा पाठ क्यों हो रही है? नहीं ये नहीं पूछा कैसे उससे ठीक होता है। ये कैसे क्या बोला तो मैंने जी। आप एक हवन से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, स्मृतियां हैं, वो नष्ट होती हैं आपके प्रार्थना संकल्प से ईश्वर के। उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा स्थान ले लेती है, आप स्वस्थ होते हैं। सर उसका बायोडाटा कैसे आप बनाते हैं? जैसे कोई पेशेंट या कोई आदमी परेशान आपके पास आता है, कैसे उसको अच्छी तरह लोग जानना चाहते हैं? सर अभी आप बैठे देख लीजिए। जैसे अभी आपके सामने एक परिवार आया था सर, आया था जी, 7 लोग परिवार में, 7 तो स्वस्थ है जी। हमने तो छुआ नहीं। आप यहाँ रखते उनको आशीर्वाद कैसे मिलता है कि यहाँ से ठीक होकर जाते हैं? उनका ऐसा मानना है। मानना नहीं, ठीक होके जाते हैं। हाँ, उनके दरबार रोग बताता है कि आपको ये रोग थे, ये कष्ट थे, वो स्वीकार करता है। फिर बोलते हैं कोई कष्ट चेक कर लीजिए, नहीं
यही तो प्रमाण है। सर कुछ लोग डिस्टर्ब करने भी आते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? जैसे अभी एक हाल में एक प्रकरण आया कि किसी ने कुछ चमत्कार देखना था और उसने फिर अननेसेसरी ऑब्स्ट्रैक्ट भी क्रिएट किया। सर मुझे लगता है डिस्टर्ब करने नहीं आते हैं लोग, डिस्टर्ब रहते हैं इसलिए आते हैं। समस्या ये है। क्या विक्षिप्त व्यक्ति है वो? अब अच्छा क्यों आए फिर, कारण बता दो। अगर आए थे विक्षिप्त नहीं अगर होते तो ऐसी बातें क्यों करते वो कि चमत्कार दिखाइए? वो चमत्कार देखने आए थे कि अपने रोग कष्ट के लिए आए थे? आप कर लीजिए किस लिए आए थे वो। उनका मोटो तो उनकी बातचीत से आपको पता लग रहा होगा किस लिए आप आए हैं। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे चमत्कार दिखाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई चमत्कार, मैंने उससे कहा कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ सब नियम से होता है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? जो दरबार की आइडियोलॉजी वही बोल रहे हैं। आई महाराज और जी, वो इसको नहीं हमें चमत्कार दिखाई, हम कहाँ से दिखा सकते हैं? आप अपने आसन तक आइए जहाँ हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लोग आपके पास आते हैं, क्या इसमें कोई सेगमेंट सिस्टम भी है कि फ्रंट रो पे ये बैठेंगे, सेकंड पे बैठेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। कैसे पर्ची सिस्टम है कुछ? हाँ वो नियम है, व्यवस्था नहीं करेंगे तो हजारों भी घुस जाएंगे, किसी बात ही नहीं हो पाएगी। पर्ची सिस्टम है, बिल्कुल सिस्टम है वो तो ना सबका। अगर सिस्टम नहीं बनाएंगे आपसे हम बात कर रहे हैं, ये रेलिंग लगा पूरी भीड़ यहाँ आ जाएगी अभी, तो हर चीज का सिस्टम है ना। एक दिन में कितने लोगों को महाराज जी देखते हैं और कितनों का निस्तारण आप करते हैं? मुश्किल से शाम से रात तक 700-800 लोगों से 800 लोग, 7-8 लोग, 1000 लोग। तो क्या हवन सबके होते हैं कि सिर्फ स्पेसिफाइड जिनको परेशानी हो? देखो ऐसा तो कोई है नहीं, इसको परेशानी नहीं है और सबको पता है लोग ठीक हो रहे हैं, तो एक दूसरे के रिकमेंडेशन से यहाँ आते हैं जी, एक दूसरे के रिकमेंडेशन से आते हैं, है ना। तो सर इसे पीआर वर्क कहा जा सकता है कि ये जो पीआर वर्क है उसके माध्यम से लोग आश्रम में आपके आते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपसी संबंधों कारण आते हैं। बताया ना, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास श्रद्धा के कारण आदमी आता है। सर एक आखिरी चीज, क्या रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को भी इन्वाइट किया था? ऑनलाइन भी कुछ है क्या? हाँ ऑनलाइन भी। आप ना आइए दरबार, आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना। विदेश से करते हैं लोग, करते हैं विदेश से, बहुत लोग करते हैं। बात करिए उन लोगों से, ठीक है कि नहीं ठीक है। सर एक आखिरी चीज, जो लोग घर बैठे ठीक हो जाते हैं उसके बाद हजारों लाखों लाख खर्च करके आते हैं, उनसे कंपेरेटिव क्या डिफरेंस चेंज आउट? देखिए जैसे यहाँ परिवार के मान लीजिए उनके डीएनए के ऊर्जा पथ में 20 लोग हैं, अब 5 लोग आए तो 15 वो भी स्वस्थ होते हैं ना जो घर में है। क्यों? जो यहाँ प्रार्थना संकल्प करके ठीक हुए हैं, फिर हम एक यूट्यूब पर लाइव संकल्प कराते हैं, तो घर में जो लोग रहते हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग घर में प्रार्थना अपना संकल्प करके कि हमारे ये कष्ट हैं नष्ट कर दिए जाएं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से संकल्प करते हैं, वो वहाँ स्वस्थ हो जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, लोग डॉक्टर्स का रुख छोड़ के महाराज महात्मा और बाबाओं क्या जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? विश्वास कम हो रहा है ना औषधियों पर से, लोगों का ठीक नहीं हो रहा है इसलिए जा रहे हैं, पुरातन काल में दौड़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं पुरातन काल में, तो अच्छी बात है। पुरातन काल की जो हमारी, आप कहते हैं कि मेडिसिन पे विश्वास नहीं करते हैं आप, नहीं मेडिकल साइंस पे नहीं मानते हैं? देखिए हर चीज की एक लिमिट है, मैंने भी कहा मेडिकल साइंस की दृष्टि भी थोड़ा जितनी है उतनी है, लेकिन काम तो प्रमाण के साथ कर रहे हैं। उनसे ज्यादा दृष्टि कुछ और लोगों की है, उससे ज्यादा दृष्टि, और सनातन धर्म की दृष्टि सब में है, संपूर्णता में है, तो संपूर्णता में देखता है। इसीलिए आयुर्वेद की कोई औषधि 10,000 साल पुरानी भी औषधि है, आज भी उसका कंटेंट वही है, आज भी कोई औषधि बदली नहीं, कोई घटक में कितना क्या डाला जाएगा बदली नहीं, कैसे बनेगी विधि बदली नहीं, क्योंकि संपूर्णता में देखा गया है आयुर्वेद। इनकी दवा 5 साल में बदल जाती, 10 साल में क्यों बंद हो गई? साइड इफेक्ट था। ये क्यों बंद हो गई? उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था, किडनी लोग खराब हो रही थी, क्यों बंद कर देते? क्योंकि संपूर्णता में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए समस्या है ना इनके साथ। तो अभी एलोपैथी को विरोध थोड़ा ना है, यहाँ तो सूक्ष्म सर्जरी लोग करती हैं, सूक्ष्म सर्जरियाँ होती हैं, चलो ठीक होते हैं। तो जो सूक्ष्म सर्जरी है, सर्जरी के विरोधी नहीं, सुश्रुत तो खुद ही सर्जरी के मास्टर थे। शिव तो पहले सर्जन है संसार इस सृष्टि के, गणेश जी का कटा हुआ सिर हाथी का सिर लगा दिया, ठीक है ना, तो उसका विरोध नहीं। लेकिन जिसकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए उसकी भी सर्जरी हो रही है, जिनको औषधि नहीं खानी है वो भी औषध खिलाए जा रहे हैं, नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जब वो नए रोग उत्पन्न हो गए अब उनकी चिकित्सा चालू हो गई, ऐसा होता है। तो आपने देखा हमारे साथ है महाराज जी, जिनका साफ कहना और मानना है कि उनके पास जिस प्रकार से जो विधि है वो पूजा पाठ की विधि है और आस्था का ये विषय है। इसे आस्था कहेंगे या और का, इसका आप फैसला खुद करें। विजिलेंस सोनू के साथ
अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और करौली बाबा से न्यूज 18 का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद आपका सच से सामना जरूर हुआ होगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।